इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, इन सभी एंगल के बारे में एक ही वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग सम्मुख कोण, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब विपरीत होता है। जैसे ये एंगल कोण जो एंगल जो है वन जो है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे 4 है। एंगल वन के जस्ट अपोजिट साइड में 4 है, तो इसका हम हिंदी में बोल सकते हैं एक का जो सम्मुख कोण क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार 2 का सम्मुख कोण 3, 5 का सम्मुख कोण 8, 6 का सम्मुख कोण 7 होगा। और जो सम्मुख कोण होता है यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल का मान हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगी। मेरे ख्याल से वर्टिकल अपोजिट एंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल को जानने का कोशिश करते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल, जिसे हिंदी में संगत कोण कहा जाता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये जो एंगल 1 दिख रहा है, संगत कोण, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर मैं इंग्लिश में समझाने का कोशिश करूंगा। एंगल एक को गौर से देखिए, ये जो संगत, संगत मतलब हिंदी में समझा जो समान होता है। एंगल एक जस्ट ये जो पैरेलल लाइन ए बी है उसका पैरेलल सी डी है ना, ए बी का पैरेलल सी डी है, ये ऊपर में है, पैरेलल लाइन ए बी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में। ऐसे ये सी डी जो है, सी डी के जस्ट ऊपर लेफ्ट साइड में क्या है, 5 है। सेम सेम क्रॉसपोंडिंग एंगल बोलने का अर्थ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, क्योंकि जिस तरह एंगल 1 हम लोग का ये जो पैरेलल लाइन ए बी है, ए बी के ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर में है, उसी प्रकार सी डी के लेफ्ट साइड ऊपर में क्या है, 5 है। तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल इसी प्रकार क्रॉसपोंडिंग एंगल में अगर देखेंगे, राइट साइड को देखिए, ए बी के राइट साइड में एंगल 2, एंगल 2 उसी प्रकार नीचे आ जाइए, सी डी जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर में क्या है, मेरा एंगल 6 है। ये अगर ऊपर में है, ये भी ऊपर में ही होगा, ये राइट साइड ये भी राइट साइड, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे क्रॉसपोंडिंग एंगल। उसी प्रकार 4 का क्या हो जाएंगे, ये देखिए ए बी के जस्ट नीचे में राइट साइड में एंगल 4 जो है, इसी प्रकार एंगल 8 लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड नीचे में है, ये भी सी डी रेखा के लेफ्ट साइड नीचे में है, तो ये हम लोग के क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। क्रॉसपोंडिंग एंगल को जानने के बाद हम लोग एकांतर कोण के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। एकांतर कोण, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल के नाम से जाना जाता है। एकांतर कोण, इसको पहचानने का आसान तरीका यही होता है, जैसे ए बी समांतर सी डी है, इसको एक तिर्यक रेखा देखिए, ई एफ जो है एक तिर्यक रेखा काट रही है, मतलब ये समांतर ऐसा है जिसको तिर्यक रेखा ई एफ ये काट रही है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ क्या होगा, बराबर होगा। एकांतर अंतःकोण इसको बोला जाता है हिंदी में, जो अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर होगा, उसी प्रकार ये वाला एंगल इसके साथ। तिरछा तिरछा जो हो सकता है, जो तिरछी होती है वो आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल का मान हमेशा बराबर होता है, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। जिस प्रकार मैंने यहाँ समझाया था, ये एंगल इसके साथ बराबर, तो ये वाला एंगल यहाँ पे है और ये वाला एंगल 6 यहाँ पे, तो ये 3 6 इक्वल, उसके बाद 4 और 5 क्या हो जाएंगे, 4 और 5 भी इक्वल हो जाएंगे। ये हमेशा याद रखना है हम लोग को कि जो सम्मुख कोण होता है उसका मान बराबर होता है, संगत कोण जो होता है उसका भी मान बराबर होता है, और जो अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर कोण होगा, उसका भी मान क्या होता है, हम लोग का बराबर होता है। एंगल 3 और एंगल 6 जो है, एंगल 3 और एंगल 6 ए बी और सी डी के अंदर है, इसलिए ये कैसा कैसा अल्टरनेट एंगल है बोलने से इंटेरियर है। इंटेरियर बोलने का मतलब अंत, एकांतर अंतःकोण, मतलब बोलने का मतलब है एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये अंदर स्थित है इसलिए इसे एकांतर अंतःकोण बोला जाता है। और ये एक्जेटेरियर जो है, एक्जेटेरियर तब क्या होगा अल्टरनेट एंगल में, ये देखिए एकांतर अंतःकोण के ये बीच में है 1 ऊपर साइड, एंगल 1 जो है ऊपर है, ये बराबर होगा एंगल 8, तिरछे एंगल 1 इक्वल टू एंगल। एक्जेटेरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये
एक्जेटेरियर मतलब बाहर में, ए बी और सी डी के अंदर में था तो इसको इंटीरियर बोले, और ए बी और सी डी के जो बाहर भाग में होगा वो एक्जेटेरियर होगा। जैसे एंगल 1 और एंगल 8, जैसे यहाँ पे फिगर में समझने की कोशिश करेंगे, ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये वाला को एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हम लोग का, एक्जेटेरियर होगा, मतलब बाहर भाग में स्थित है। उसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 7 होगा। इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग रेखिक युग के बारे में जानने का कोशिश करें। रेखिक युग को पहचानने का तरीका है, एक सीधी रेखा की पहचान करें जिसमें 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे देखने से हम लोग को ए जी बी एक क्या है, सीधी रेखा है, जिसके ऊपर साइड गौर से देखिए ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इसी को लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी मेरा क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर भी मेरा क्या होगा, 180 डिग्री। ये जो रेखा है यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 3 है, तो ये भी तो मिलके ये भी तो एक सीधी रेखा है हम लोग की जो खींचा गया है, इसका भी तो मान आधा चांद। इसको सिंपल पहचानेगा, जो चांद हो जो हम लोग के पास होता है, जो उसमें उसी प्रकार 180 डिग्री का एंगल जहाँ जहाँ पे बनने का कोशिश करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैखिक योग या फिर लीनियर पेयर के नाम से जाना जाता है। रैखिक युग्म को जानने के पश्चात हम लोग अभी देखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही ओर के बने अंतःकोण। जैसे ये अंतःकोण ये इसके साथ बराबर होता था, लेकिन 3 और 5 के बीच क्या रिलेशन है, ये भी तो अंतःकोण ही है, अंदर स्थित है अंतःकोण है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के बने अंतःकोण का मान कितना होता है हम लोग का, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार एंगल 4 बराबर एंगल 6 180 डिग्री होगा। 4 और 6 जो होगा हम लोग का एक ही ओर के बने हैं ना। अगर कोई फिगर ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे एक कोण है और यहाँ पे, तो ये जो है एक ही ओर के बने अंतःकोण है, तो इन दोनों को ऐड करने से हम लोग का टोटल का मान कितना आएगा, 180 डिग्री होता है। इसके अलावा और एक ये एक ट्रेंगल दिया हुआ है एंगल ए बी सी, ये एक ट्रेंगल जो है ट्रेंगल ए बी सी है। इस ट्रेंगल का इतना याद करना है हमको, ट्रेंगल के तीनों कोणों का माप कितना होता है, ट्रेंगल ए प्लस ट्रेंगल बी प्लस ट्रेंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम था।